हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजीशा स्टडीज़। मल्टीटास्क भर्ती की यहाँ पे कुछ अपडेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीटास्क भर्ती को अदालती चुनौती। यहाँ पे कई सारे केस फाइल किए जा रहे हैं इसके अगेंस्ट की जो मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भर्ती हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जो भर्ती होने वाली है उसकी देरी की वजह से सीएम नाराज़ है। यहाँ पे जेवीटी केस में आगे लड़ेगी सरकार। तो चलिए जानते हैं इनके यहाँ पे क्या बताया गया इसके बारे में। तो आपको बताया जाए, मुख्यमंत्री की विशेषाधिकार की होगी परीक्षा। 60 से ज़्यादा केस पहुँचे हैं हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में हो रही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती के मामले मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार एवं विवेक की परीक्षा अब हाई कोर्ट में होने वाली है। इस वजह से यह भर्ती में करुणामूलक आधार पर भरे जा रहे हैं। 4000 पदों में से अभी 500 पद ही भी नहीं भरे गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 60 से ज़्यादा केस प्रक्रिया दर्ज हो चुकी है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे 500 भी पोस्टें अभी तक नहीं भरी गई हैं। ये 4000 जो भरी जा रही थी मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे 60 से ज़्यादा केस फाइल हो गए हैं। तो राज्य सरकार कुल 8000 पदों की भर्ती मल्टीटास्क में करने जा रही है और इनमें से आधे पद करुणामूलक आधार पर भर्ती के हैं। इसमें रूल 18 के तहत मुख्यमंत्री को सीधे नियुक्ति करने का अधिकार है, यानी कि रूल 18 एक करुणामूलक के आधार पर जो भी पर्सन विधवा है या गरीब परिवार से रिलेटेड है और डिवोर्स ले चुका है या फिर वो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है, तो उनके लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज भरी जा रही थी मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी उनके लिए बहुत सारे केस फाइल किए गए हैं कोर्ट में, क्योंकि उन्हें जिन्होंने भी केस फाइल किया है उनको लगता है कि ये एक भेदभाव है जो कि दूसरी जनता के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने प्रशंसकों को वहाँ पे जॉब दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे केस फाइल किए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि हालांकि इसमें भी करुणामूलक आधार की तय शर्तें करने के लिए पात्र कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन बहुत से ज़िलों में इस तरह की भर्ती लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मंडी के बख्तियार ब्लॉक से हाईकोर्ट में केस आया था। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने रूल 18 को नकारते हुए रूल 7 को भर्ती करने के लिए कहा था। तो इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी नियुक्ति करती है और अब सिरमौर, मंडी और शिमला आदि कुछ जिलों से भी यहाँ पे हाई कोर्ट में मामले पहुँच रहे हैं। तो जिसमें रूल 18 को ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि ये भेदभावपूर्ण है। और इसमें भी हैरानी की बात यह है कि इसमें 90% से ज़्यादा केस सिरमौर ज़िले से आए हैं और सभी मामलों में मंडी के पुराने केस के आधार पर रूल 18 की जगह रूल 7 की भर्ती करने का आग्रह यहाँ पे किया जा रहा है। और इस मामले में सबसे पहले केस मल्टीटास्क वर्कर्स की पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आप ये जो भर्ती कर रहे हैं इसके बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन दें। सरकार से कहा है भर्ती पॉलिसी के बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन ये जवाब दायर हो गया है। लेकिन इसके बाद भी अब पॉलिसी में क्या होगा, अब आने वाले दिनों में यहाँ पर डिस्क्राइब होगा कि जो ये पॉलिसी है इसमें क्या न्यू ऐड होगा। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो होप सो अभी जब तक फाइनल नहीं आएगा डिसीज़न हाई कोर्ट का, तब तक ये देखा जा सकता है कि मामला अभी तक अटका हुआ ही रहेगा। तो जैसे ही कोई इसके बारे में न्यू अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मांग तो यही की जा रही है कि रूल 18 को हटा करके 7 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे किया जाए। जो भी मुख्यमंत्री की अनुशंसा में भर्ती होनी है उसको ना किया जाए, क्योंकि उससे बहुत ही भेदभावपूर्ण यहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली क्या नेक्स्ट रिव्यू आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बता दिया जाए तो पीडब्ल्यूडी में भर्ती में देश से सीएम नाराज हैं, जो कि लोक निर्माण विभाग में ही भी मुख्यमंत्री के पिछले बजट में भाषण में 5000 पद मल्टीटास्क वर्करों के दिए गए थे, लेकिन अभी इनमें भर्ती नहीं हो पाई है। वजह से पॉलिसी अभी नहीं बन पाई है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी ही नहीं बनाई गई है अभी तक पीडब्ल्यूडी में भर्ती के लिए। तो इस डेट पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग से नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने बुधवार को निर्देश जारी किए हैं कि इस पॉलिसी को जल्द फाइनल किया जाए, ताकि जनवरी माह में यहाँ पे आपको जो भर्तियाँ देखने को मिल सकें, भर्तियों को किया जा सके। तो यहाँ पे अपडेट है कि जनवरी माह से होप से स्टार्ट हो जाएंगी पीडब्ल्यूडी की भर्तियाँ।
और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जेबीटी केस में आगे लड़ेगी सरकार। जेबीटी केस में हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। इस मामले में राज्य सरकार से शिक्षा विभाग को अनुमति मिल गई है कि आगे केस लड़िए। लोक विभाग ने बुधवार को ये फाइल लौटाई है और इसमें शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट में पुनः याचिका दायर करने या सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की अनुमति दे दी गई है। शिक्षा विभाग में यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा सचिव कार्यालय ने ये फाइल प्रारंभिक शिक्षा निर्देश को भेजी दी है। अब निर्देशालय में चर्चा के बाद ये तय होगा कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोक विभाग ने तो ये फाइल वापस लौटा दी है। अब यहाँ पे पुनः याचिका करनी होगी और या फिर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट में आपको पुनः याचिका करनी होगी। तो इसके बारे में भी कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मल्टीटास्क वर्कर्स की जो भर्ती है इसके रिगार्डिंगली बहुत केस आ रहे हैं और पीडब्ल्यूडी में भर्ती होने से सीएम नाराज़ हैं और इसमें हमें जनवरी माह में होप सो इसके रिगार्डिंगली भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। और जेबीटी का जो केस है उसे आगे सरकार कंटिन्यू करेगी। और तो ये है अपडेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।